हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप कोडिंग करना चाहते हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि आप कहां से स्टार्ट करें। आप स्टूडेंट हैं या आपने अभी मैट्रिक किया है या आप इंटर करके भी फ्री हुए हैं, आपके पास अभी टाइम है और आपको कहीं से पता चला है कि आजकल प्रोग्रामिंग की फील्ड में बहुत पैसा है, या आप प्रोग्रामिंग सीखने के बाद आप कोई जॉब लेना चाहते हैं। तो आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं या आप कहीं पे जॉब करते हैं, एज अ पार्ट टाइम भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको आइडिया नहीं हो रहा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। आज की वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें कवर करूँगा, ये सब कुछ बताऊँगा। तो मैं वीडियो के लास्ट पे आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको कौन सी लैंग्वेज एज अ बिगिनर चूज़ करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि जी हम किस फील्ड में जाएं, हमें कौन सी फील्ड को चूज़ करना चाहिए। हमें वेब डेवलपमेंट करनी चाहिए, हमें एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करनी चाहिए, या हमें गेम डेवलपमेंट करनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, आपको किस फील्ड में मज़ा आता है, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। जब आप ये सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपका काम इजी हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। अब आपको आइडिया नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, लेकिन आपको ये आइडिया नहीं हो रहा कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो ये डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आप सीखना क्या चाहते हैं। तो ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, यानी कि एंड्रॉयड के लिए ऐप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग लैंग्वेज होती हैं। अगर आप गेम डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसके लिए अलग लैंग्वेज है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं उसके लिए अलग लैंग्वेज है। अगर आप डाटा साइंस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग लैंग्वेज है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इन फील्ड में कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की। तो वेब डेवलपमेंट में दो फील्ड आती हैं, एक है फ्रंट एंड डेवलपमेंट और एक है बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ती है। उसके थ्रू आप किसी भी वेबसाइट को बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके साथ अगर हम बैकएंड की बात करें तो बैकएंड में PHP लैंग्वेज आती है, प्योर लैंग्वेज है, आप ये सीख सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ फ्रेमवर्क्स आते हैं, जैसा कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है Node.js, आप Node.js को सीख सकते हैं एज अ बैकएंड। उसके साथ साथ पाइथन का एक फ्रेमवर्क है Django, आप उसे सीख सकते हैं एज अ बैकएंड डेवलपमेंट। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि आप एप्पल के लिए ऐप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्विफ्ट लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो जितने भी एप्पल के ऐप बने हुए होते हैं उनको स्विफ्ट लैंग्वेज के अंदर बनाया जाता है। उसके बाद अगर हम एंड्रॉयड के मोबाइल की बात करें, उसके अंदर जो ऐप होते हैं उन्हें बनाने के लिए हमें जावा सीखनी पड़ती है या कोटलिन सीखनी पड़ती है। इन दोनों लैंग्वेज में से कोई एक आप सीख सकते हैं। इसके बाद आता है जी डाटा साइंस। डाटा साइंस अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे मुताबिक इसके लिए जो बेस्ट लैंग्वेज है वो रहेगी पाइथन। तो आपको पाइथन सीखनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज है। बहुत ज़्यादा जो डेवलपर हैं जो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग की, पाइथन को सीखते हैं। उसके बाद डाटा साइंस के अंदर आती है आर लैंग्वेज आती है, आप आर को भी सीख सकते हैं। उसके बाद एक मैटलैब आती है, तो आप इसे भी सीख सकते हैं डाटा साइंस के अंदर। इसके साथ साथ अगर आप मशीन लर्निंग की तरफ जाना चाहते हैं, आपका माइंड है कि आप मशीन लर्निंग करें, तो आपको उसके लिए फिर पाइथन चूज़ करनी चाहिए। उसके बाद आती है गेम डेवलपमेंट, कि हम गेम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो उसके लिए आप C++ सीख सकते हैं या आप C#, इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। अगर हम बात करें कि C++ में कौन सी गेम बनी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उनमें आती है PUBG है, जो कि C++ के थ्रू बनाई गई है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हमें या तो जावा लैंग्वेज सीखनी पड़ती है या C# सीखनी पड़ती है या Golang सीखनी पड़ती है। इन 3 लैंग्वेज में से आप कोई भी 1 लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो मैंने आपको कहा था कि आप कौन सी लैंग्वेज सीखें अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग की तरफ आना चाहते हैं, आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, तो आपको एज अ बिगिनर कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए। तो मेरे मुताबिक आपको चूज़ करनी चाहिए या आप C++ चूज़ करें या आप जावा चूज़ करें।
C++ और जावा इसलिए हमें चूज़ करनी चाहिए क्योंकि इनका जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। उसमें कर्ली ब्रेसेस या ब्रैकेट्स वगैरह या सेमीकोलन वगैरह इस तरह की चीज़ें आती हैं। और इसके साथ साथ C++ और जावा को जो लिखने का प्रोसीजर होता है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। तो अगर हम पाइथन को फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करेंगे तो हम अगर फ्यूचर में किसी दूसरी लैंग्वेज में स्विच करना चाहेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन अगर हम जावा या C++ को चूज़ करते हैं तो उसके बाद अगर हम किसी भी दूसरी लैंग्वेज में स्विच करना चाहते हैं, जैसा कि पाइथन है, उसके अलावा जावास्क्रिप्ट या इस तरह की किसी दूसरी लैंग्वेज में स्विच करेंगे तो आप इजीली स्विच कर सकेंगे। तो अगर आप C++ या जावा को एज अ बिगिनर स्टार्ट करेंगे सीखना तो आपको हो सकता है 5 to 6 मंथ या 1 ईयर भी लग सकता है या इससे ज़्यादा भी आपको लग सकता है सीखने के लिए। जब इन लैंग्वेज को आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो आप अगर दूसरी लैंग्वेज में स्विच करना चाहते हैं या दूसरी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, विद इन 2 या 3 वीक्स में आप इजीली दूसरी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। बस आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, बस आप लोगों को एक लैंग्वेज अच्छे से सीखनी पड़ेगी, बाद में आप किसी भी दूसरी लैंग्वेज को ईजीली 2 या 3 हफ्ते में सीख सकते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना कि अगर आपने C++ या जावा अगर स्टार्ट की है या कोई और लैंग्वेज एज अ बिगिनर आप लोगों ने स्टार्ट की है तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपको कहीं से पता चलता है या आपका कोई फ्रेंड बताता है यार इस लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा स्कोप है, आपको इस तरफ जाना चाहिए, आपको ये वाली लैंग्वेज सीखनी चाहिए, तो आपने जो स्टार्ट की हो आप उसे छोड़ें और दूसरी स्टार्ट कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोगों ने जस्ट 1 लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना है, उसे अच्छे से सीखना है और उसके बाद आप दूसरी लैंग्वेज की तरफ जाएं। इजीली आप दूसरी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो आप लोगों ने ये टेंशन नहीं लेनी कि अगर आप लोगों ने एक लैंग्वेज स्टार्ट की है तो आपको उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है सीखने में, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। जितना भी टाइम उसे लगता है, 1 साल लगता है या 2 साल लगते हैं या कुछ मंथ लगते हैं, तो आप उसे प्रॉपर टाइम दें, अच्छे से उसे सीखें, फिर उसके बाद आप दूसरी लैंग्वेज की तरफ स्विच करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा इस वीडियो में। अगर सीखा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।